राशिद अली साहब, आपको क्या लगता है दहशत गर्दी की जो इस वक्त एक नई लहर हम देख रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसकी अगर निशानदेही की जाए और उस पर इक़दाम किए जाएं तो इस पर काबू पाने में मदद मिल सकती है? देखें, इसके अवामिल जो हैं वो हमाजहत हैं और एक फैक्टर को एस्क्राइब नहीं किया जा सकता। बट इफ़ यू टेल मी टू पुट माई फिंगर ऑन वन नंबर, तो आई टेल यू दैट सबसे अहम जो इसमें इस वक्त अंसर है वो प्रॉक्सी वॉरफेयर है, जो हमें अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करने चाहिए। ये भारत की तरफ से उनकी जो एजेंसी रॉ है ये फुली इसमें मुलविस है और अपने अंदरूनी और बैरूनी जो उनके मसाइल हैं, तो दुनिया उनको जो लान तान कर रही है क्योंकि उन्होंने एक फॉरेन जो नेशनल है उसका कत्ल किया है कैनेडियन सॉइल पे, तो उससे अटेंशन हटाने के लिए उन्होंने इसको रैंप अप किया है। दूसरा इसका रीज़न ये हमारा जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है दहशत गर्दों की, वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकी। वो कहते तो रहते हैं, हमारे उनके साथ लगातार रवाबत हैं। अभी हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आसिफ दुरानी साहब वहाँ से होकर आए और तालिबान ने इसकी एश्योरेंस दी है कि वो अपने इलाके में किसी किस्म की दहशत गर्दी नहीं होने देंगे। मगर जब हम देखते हैं कि दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। अभी ये भी कुछ खबरें आई कि जब चित्राल में हमले हुए तो उसके बाद 200 जो टीटीपी के मेंबरान थे जी, उनको गिरफ़्तार किया गया अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। मगर कुछ डिट्रैक्टर्स ये भी कहते हैं कि ये उनमें से अपने कुछ जो मुजरिम थे उसको उन्होंने पकड़ा है और वो उसको इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि ये टीटीपी के मेंबरान थे। वेयर एज ऑन ग्राउंड उनका कंट्रोल अभी तक उन पर उस तरीके से नहीं इफ़ेक्टिव जिस तरीके से वो होना चाहिए। और डिस्पाइट इस चीज़ के कि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म की जो कोऑपरेशन है उसकी एक्टिविटीज़ में इजाफा कर दिया है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड सिस्टम में भी जो कुछ बॉर्डर कंट्रोल्स का मैकेनिज़्म है उसको बेहतर किया गया है। मगर उसके बावजूद हमने देखा कि तोरखम पे एक रेनिगेड एलिमेंट्स जो हैं उनकी तरफ से हमला हुआ और वो इस वजह से था कि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका जिसको उन्होंने ख़ुद छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो टेरेन कॉन्फ़िगरेशन इजाज़त नहीं देती थी कि वहाँ बॉर्डर पोस्ट बनाई जाए, तो उससे पीछे पाकिस्तान ने गुडविल बना ली। तो उन्होंने ये समझा कि ये खाली है और इस पर आके हम कब्ज़ा कर सकते हैं। तो जब उनको पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई तो दे गॉट द मैसेज। तो ये इंडिकेट कर रही है चीज़ कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ इट्स ऑन टेरिटरी और उस इलाके से जो रेनिगेड एलिमेंट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। तो अब इस स्टेट में हमें अपने जो काउंटर टेररिज्म का ऑपरेटस है उसको रैंप अप करने की ज़रूरत है। और जो ख़ास तौर पे ये जो इंटेलिजेंस वाला निज़ाम है जिसमें पुलिस भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि उनका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है जिसकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर वो होते हैं और उनकी एफिकेसी जो है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो सहूलतकारों तक पहुँचें और उस पूरी चेन को तोड़ें जिस चेन की मदद से ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रूबामल लाई जाती हैं। अब ये एक इस किस्म की जंग है जिसमें देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज़। वो एक बड़ी मशहूर किताब है स्टार फिश एंड स्पाइडर, उसमें वो एनालॉजी देते हैं कि जिस तरह स्टार फिश होती है जिसका सेंट्रल दिमाग नहीं होता, उसका हर लिम्ब जो होता है ना, अगर उसको आप काट दें तो वो एक रीजनरेट होके एक दिमाग का किरदार करना अदा कर शुरू कर देता है। तो ये स्टार फिश से हम लड़ रहे हैं और इस तरह हमें जो इनकी डिसेंट्रलाइज्ड किस्म की सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेटस जो स्टेट का है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और उसको डिसेंट्रलाइज सतह पर बहुत फ़हाल होना चाहिए। और जब तक वो ये नहीं होगा, और इसमें किरदार आपकी जो सिविल सोसाइटी का है, इसमें जो सिविल वॉलंटियर्स का है, जो सोसाइटी का है, वो बहुत अहम है। क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो मकसद होता है टू इंस्टिल द फियर, और वो जो बॉर्डर रीजन्स में ट्राइब्स हैं उनको हुकूमत से दूर करना एक मकसद होता है। और जब उनको ये तासुर मिल जाए हमारी पॉपुलेशन को कि हुकूमत जो है उसकी प्रेजेंस नहीं है मगर दहशतगर्दों की
प्रेजेंस ज़्यादा है तो वो फियर फैक्टर की वजह से भी बहुत सी सहूलतकारी होती है और उनको पनाह दी जाती है। तो ये पूरा एक एकोसिस्टम है जिसमें एक चौमुखी जंग लड़नी है स्टेट। राशिद वली साहब, मसूद साहब ये कह रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान भी हमारे पास एक ऑप्शन है। आप समझते हैं कि ये ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन है, और अगर ये पुट आउट किया जाता है अफगानिस्तान हुकूमत से इस बारे में बात की जाती है कि जी हम मिल के करते हैं इस हवाले से, अगर आप नहीं केपेबल तो आपको लगता है ऑन बोर्ड आएगी अफगान हुकूमत? देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उसकी डिप्लोमेटिक रेपरकशंस होती हैं, तो उसको बहुत नज़ाकत से देखना होता है। ये ऑप्शंस पहले भी डिस्कस होती रही हैं, अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भी ये रवाबत हैं, और बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, ओवर द होराइजन ऑपरेशंस हैं जो यहाँ मीडिया में शेयर नहीं किया जा सकता, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट उसको इस चीज़ का पूरा इदराक है। अब देखना ये होता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत हम ये ऑप्शन बरूएकार ला सकते हैं। तो वो हॉट परसूट का एक ऑप्शन है। अच्छा। जिसमें हमने देखा है कि ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपना इलाका देखा जिस पे हमले हो रहे हैं और उस स्टेट से हो रहे हैं जिसकी अपने इलाके में अमलदारी नहीं रही। तो वो एक हॉट परसूट का जो कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ में गुंजाइश तो मौजूद है, मगर चूँकि इसके इस कदर एक सॉवरन मुल्क में जाके क्रॉस बॉर्डर की जो टर्म इस्तेमाल हम करें ना हमले की, तो वो थोड़ी सी मनफी मुज़मरात उसमें होते हैं, मगर ऐसे तरीके हैं और ऐसी इंगेजमेंट्स हो रही हैं जिसके तहत ऑलरेडी इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बरूएकार लाई जा रही हैं। इसके बाद ये जो एक वन ऑफ आवर कोलीग्स मेंशन्ड आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, तो आइडियोलॉजिकल डायमेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसका जो थियोक्रेसी तो नहीं है मगर उसका जो लीडर हैं वो स्पिरिचुअल हेड भी हैं और टेम्पोरल हेड भी हैं, मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा साहिब। अपने इलाके में तो हमने मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब से एक फ़तवा दिलवाया जिसमें यहाँ पे बहुत से उलमा ने उसकी तायीद की, मगर अफ़गानिस्तान में जो TTP से रिलेटेड उलमा थे उन्होंने उसको उस तरीके से बल्कि उसकी नुक्ताचीनी की, और उनको जब वो मुल्क तकी उस्मानी साहब वहाँ गए अफ़गानिस्तान तो वहाँ भी उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो ये रवैया इस चीज़ का एक अमली मज़र है कि वो जो TTP, दाइश, अलकायदा, ये जिस किस्म की एक तकफीरी आइडियोलॉजी पे अमल पैरा हैं वो किसी रीज़न को नहीं मानती, तो हमने उसको उस तरीके से डील करना है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा अगर वो इस किस्म का कोई फ़तवा जारी कर लें तो उस फतवे को हतमी हैसियत हासिल होगी। सो फार वो फतवा उन्होंने जारी नहीं किया, एक उन्होंने ऑर्डर जारी किया जिसको अफ़गान लैंग्वेज में वो अमर कहते हैं, तो उस अमर के मुताबिक उन्होंने वो रोका, मगर वो इस किस्म को उसकी जो डिटेल्ड डिसैमिनेशन डाउन टू जो लोग ये दहशतगर्दी कर रहे हैं उन तक नहीं गई अभी तक। तो पहले तो वो अगर सीरियस हैं अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट तो उसको ये फतवा ज़रूर जारी करना चाहिए कि जो जैसी भी कोई तंजीम हो, अलकायदा हो, दाइश हो, जो भी उसकी आइडियोलॉजी हो, मुसलमानों का खून बहाना ये कुफ्र होगा। तो इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि उसकी आइडियोलॉजिकल डायमेंशन कैसे अनफोल्ड होती है।